जय जिनेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। मैं हूं डॉक्टर प्रिया जैन, मैं डॉक्टर प्रदीप जैन, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड मंत्र थेरेपिस्ट। अनंत वर्ड परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अनंत वर्ड विश्व का प्रथम भक्तामर क्लिनिक जो अभी रोहिणी दिल्ली में स्थित है। हम चाहते हैं दुनिया भर में ऐसे क्लिनिक, ऐसे सेंटर स्थापित किए जाएं जिनके माध्यम से हम आने वाली पीढ़ी को कुछ संस्कार, कुछ ज्ञान और मंत्र थेरेपी से जुड़ी हुई बहुत सारी विधियां सिखा सकें, बता सकें और उनको कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकें। बंधुवर, जब कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, रोग और पीड़ा से घिर जाता है, तो उस घर की दशा भी बड़ी शोचनीय हो जाती है। कैंसर जैसी महामारियां जब किसी व्यक्ति को अपनी आगोश में ले लेती हैं तो उपचार कराना बहुत मुश्किल लगता है। आज विज्ञान कितनी भी तरक्की कर गया, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनका परफेक्ट उपचार अभी तक भी संभव नहीं हो पाया है। भक्तामर सूत्र में ये 45वां काव्य सभी प्रकार की व्याधियों का नाश करने वाला है। कुछ भाई बहन पूछते हैं कि किताब में लिखा हुआ है, पुस्तक में लिखा हुआ है, जिनवानी में लिखा हुआ है, ये असाध्य रोगों को दूर करता है। तो बंधुवर, जिस काव्य के उच्चारण मात्र से, स्मरण मात्र से असाध्य से असाध्य रोग दूर हो जाते हैं, क्या छोटी मोटी व्याधियां उससे ठीक नहीं हो सकती? जिस काव्य के स्मरण से अनंत जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है, जिस काव्य की रिद्धि के माध्यम से हमें सर्वोच्च सुख, अमृत जैसा सुख प्राप्त हो जाता है, जिस काव्य के मंत्र के माध्यम से हमारे शरीर के सारे रोग और कष्ट मिट जाते हैं, क्या खांसी, जुकाम, बुखार, टीबी, बीपी, शुगर, क्या उस काव्य के प्रभाव से रुके रहेंगे? विचार नहीं है ये। आप स्वयं सोचें, क्या ऐसा संभव है कि कैंसर तो ठीक हो सकता है लेकिन बुखार ठीक नहीं होगा? किडनी तो ठीक हो सकती है लेकिन खांसी जुकाम ठीक नहीं होगा? पैरालिसिस तो ठीक हो सकता है लेकिन सिर दर्द ठीक नहीं होगा? ऐसा कैसे संभव है? हमें स्वयं इसके बारे में विचार करना चाहिए। और ये विचार हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमने इसको जाना नहीं, समझा नहीं, पढ़ा नहीं। और अज्ञानता का ये जो कारण है, यही सारे दुख का कारण है। भक्तामर सूत्र के काव्य में आया भी था कि संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है, सबसे बड़ी भूल क्या है? तो आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं संसार में सबसे बड़ी भूल है और सबसे बड़ा जो पाप है वो है अज्ञानता। मैं ये साबित नहीं करना चाहता कि मैं बहुत ज्ञान हूं, विद्वान हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जैन दर्शन सिर्फ और सिर्फ भावों पर टिका पड़ा है। जैन दर्शन क्रिया प्रधान दर्शन नहीं है। क्रियाएं तो हमारे मन को बांधने का सिर्फ एक साधन मात्र है, हमारे शरीर को आपसे जोड़े रखने का, परमात्मा से जोड़े रखने का एक साधन मात्र है। वो हमारी मंजिल नहीं हो सकती। अगर मंजिल पानी है तो हमें रास्ते पे चलना होगा, अपने आप भी रास्ता बनाना होगा, अपने अंदर भी उस पथ का निर्माण करना होगा, जिस पथ का निर्माण कर हम सर्वोच्च सुख संसार का है उसको प्राप्त कर सकते हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार इस काव्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज जानते हैं भक्तामर के 45वें काव्य की रिद्धि, इसका उच्चारण और क्या कहना चाहते हैं इस रिद्धि के माध्यम से। तो एक बार सभी मिलकर उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं अरं नमो अखीन महासानम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ब्रीं अरहं नमो अखीन महासानम
च्रों च्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो अखिमांसाणं च्रों च्रों नमः स्वाहा। रिद्धियां भक्तामर के 48 काव्यों में जैन दर्शन में बताई हुई, हमारे आचार्य भगवंतों ने बताई हुई, तीर्थंकर भगवंतों को प्राप्त उन 64 रिद्धियों का समावेश किया गया है। रिद्धियां तो 64 ही होती हैं, काव्य 48 हैं, तो कुछ काव्यों के साथ दो दो रिद्धियां भी ऐड कर दी हैं, उपयोग में लाई गई हैं। श्लोक मूल रूप से उस बंदी गृह में लिखे गए थे, संसार की कल्याण की भावना के लिए, संसार को श्रेष्ठ मार्गदर्शन देने के लिए। रिद्धि और मंत्र उनके बाद के आचार्यों ने संसार को और अधिक सुख देने के लिए ऐड की गए, जोड़े गए। तो रिद्धियां आत्मा का सर्वोच्च गुण, श्रेष्ठ गुण, जो तपश्चर्या के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से तीर्थंकर भगवान और मुनि महाराजों को अपने आप प्रकट हो जाती हैं। और जब रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं तो उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि मेरे पास कौन सी रिद्धि आ गई है। उन तीर्थंकर भगवंतों को पता भी चलता, उन मुनि महाराजों को पता भी नहीं चलता, उन आचार्य भगवंतों को पता भी नहीं चलता कि उनके अंदर कौन सी रिद्धि प्रकट हो गई है, क्योंकि रिद्धियां पाई नहीं जा सकती, रिद्धियां प्रकट होती हैं। बहुत सुंदर। तो जो चीज स्वयं प्रकट होगी उसके लिए क्या श्रम करना पड़ेगा? क्या सूर्य को उदय किया जा सकता है? वो प्रकट होगा अपने आप। सूर्य उदय में स्वयं में भी आता है। क्या चंद्रमा को समय से पहले उदय में लाया जा सकता है? वो व्यंतरवासी देव हो, वो सौधर्म इंद्र हो, वो भवनवासी देव हो, वो ज्योतिषी देव हो, उन रिद्धियों को पाने के लिए तो वो भी हर समय बेचैन रहते हैं। तो जिनको रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं उनके जीवन में मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाता है और वो एक नए पथ पर आसीन हो जाते हैं, एक नए पथ पर शोभायमान होने लग जाते हैं। जैन दर्शन में अलग अलग तरह की 64 रिद्धियां की बातें की गई। कभी विस्तार से इन 64 रिद्धियों पर बातें करेंगे, समझेंगे, लेकिन आज की जो महत्वपूर्ण रिद्धि है, ओम ह्रीं अरं नमो अखिन महांसाणं च्रों च्रों नमः स्वाहा। अखिन महांसाण ये वो रिद्धि है कि जिसको प्रकट हो जाए, जिसके उदय में आ जाए। अब वो मुनि महाराज, आम व्यक्ति को रिद्धियां हो ही नहीं सकती। तो पहला सवाल तो यहां खड़ा होता है कि जब रिद्धियां प्रकट ही नहीं हो सकती तो हम इनका जाप क्यों करें? जब मैं रिद्धियों को पा ही नहीं सकता तो मैं इनका जाप क्यों करूं? और रिद्धियां पाने का कोई साधन है ही नहीं, वो तो सिर्फ आत्म संयम और साधना है। लेकिन जब हम किसी रिद्धिधारी मुनिराज की चरण वंदना करते हैं, रिद्धिधारी तीर्थंकर भगवंतों के चरणों में सर झुकाते हैं, तो जैसे पूर्ववर्ती काव्यों में हमने एपिसोड्स में बताया कि वो गुण हमारे अंदर भी कुछ प्रकट होने लग जाते हैं, कुछ ऊर्जाएं उनकी हमारे पास भी आने लग जाती हैं। तो इस रिद्धि में आचार्य भगवंतों ने बताया कि ऐसी रिद्धि है ये कि कोई मुनि महाराज, कोई साधु भगवंत अगर किसी के घर आहार चर्या के लिए जाते हैं और उस व्यक्ति के घर, उस चौके में, उस आहारशाला में या जिस गोचरी की जहां व्यवस्था नहीं हो, जहां आहार की व्यवस्था भी नहीं हो, और वहां मुनि महाराज आहार चर्या के लेने चले जाते हैं, तो वहां भी सर्व प्रकार के भोजन उपलब्ध हो जाते हैं। और नीरस रूखा सूखा भोजन भी, अगर रूखी रोटी भी बिना नमक और मिष्टान और रसों का, बिना रसों के बिना भी किसी मुनि महाराज के हाथों में अगर डाल दी जाए, अगर उन मुनि महाराज को वो रूखा सूखा भोजन भी आहार में दे दिया जाए, तो
उन मुनि महाराज जिनके पास ये रिद्धियां होती है, अखिन मानस शानस रिद्धि जिनके पास होती है, उनके हाथों में रखा हुआ रूखा सूखा भोजन भी अमृत तुल्य हो जाएगा, उच्च रसों से संयुक्त हो जाएगा। और जिस चौके में मुनि महाराज, जिस आहारशाला में वो मुनि महाराज आहार करके जाएंगे, उस चौके का भोजन कभी भी समाप्त नहीं होगा। ये वही चौका है जिसमें मुनि महाराज को देने के लिए आहार भी नहीं है, इसलिए रूखा सूखा भोजन उनके हाथ में रख दिया गया। और उस रिद्धिधारी मुनिराज के आहार कराने का फल, उस रिद्धिधारी मुनिराज को आहार देने का फल इतना पुण्य प्रबल हो जाता है, कहते हैं कि चक्रवर्ती की सेना भी, पूरे भारत देश की सेना भी अगर उस आहारशाला में चौके में भोजन कर जाए तो उस आहारशाला का, उस भोजन गृह का, उस भोजनशाला का कभी भी आहार, कभी भोजन समाप्त होने वाला नहीं है। तो ये होता है उन रिद्धिधारी मुनिराज को आहार देने का परिणाम, यह होता है रिद्धियों का परिणाम। और व्यवहारिक रूप में जब हम रिद्धि का जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, ओम ब्रियरम नमो अखिन मांथणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा, ओम ब्रियरम नमो अखिन मांथणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा, ओम ब्रीम अरम नमो अखिन मांथणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। तो मेरे शरीर के अंदर, आपके शरीर के अंदर, इस पूरे एनवायरनमेंट के अंदर जो 70% पानी की मात्रा है, जो 70% वाटर है, वाटर के मॉड्यूल सिस्टम मेरे अंदर है, तो क्या उनमें परिणमन नहीं हो रहा होगा? क्या वो मेरे मॉड्यूल सिस्टम अमृत नहीं बन रहे होंगे? क्या मेरे शरीर का 70% पानी पवित्र नहीं हो रहा होगा? क्या मेरे आसपास की ऊर्जाएं शुद्ध नहीं हो रही होंगी? और रिद्धि का जाप करते हुए मैं भोजन करूं, पानी पीऊं, औषधि आदि लूं, तो क्या वो भोजन पानी अमृत नहीं बन जाएगा? जब हम उस अमृत का पान बार बार करेंगे, उसका स्वाद चखेंगे, उसको जानेंगे, उसको पिएंगे, उसका स्मरण करेंगे, उसका चित्तवन करेंगे और उन रिद्धिधारी मुनि महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 ऐसा प्रणाम कहेंगे, तो क्या ये हाड़ मांस से बना हुआ शरीर कंचन नहीं हो पाएगा? मैं अपनी तरफ से कोई विचार नहीं थोप रहा, मैं तो सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूं। पहले आप अनुभव में लाएं, आप जानें, समझें कि कैसे कैसे अनंत उपकार हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने, हमारे मुनि महाराजों ने हमारे ऊपर कर रखे हैं। सब जरूरत है तो बस उन पुस्तकों को, उन रहस्यों को खोल कर जानने की, समझने की, और उन पुस्तकों से ज्यादा अपने आप को जानने समझने की, और अपने आप से भी ज्यादा अपनी आत्मा को उनके चरणों में रमाने की। एक बार मेरी आत्मा, एक बार हम सबकी आत्मा उस परमात्मा के चरणों में नमन कर दे, मैं और तू का भेद मिटा दे कि सिर्फ परमात्मा तू ही तू है, मैं तो हूं ही नहीं। जिस पल ये भाव प्रकट हो जाएगा, जिस पल ये आनंद का भाव मेरे अंदर आ जाएगा, संसार का कोई भी रोग, संसार की कोई पीड़ा, कर्मों का कोई भी बंधन फिर इस तन को कभी छू भी नहीं पाएगा, इस आत्मा को कभी दूषित भी नहीं कर पाएगा, इस आत्मा को कभी कष्ट भी नहीं दे पाएगा। हम विकल्पों से मुक्त होकर इन रिद्धि मंत्रों की साधना करें, इनका उच्चारण करें, इनके भाव को समझें, इनके अर्थ को समझें, तीर्थंकरों के गुणों को समझें, उन रिद्धिधारी मुनियों की चर्या को समझें, उनकी शपथ से, उनकी तपस्या, उनकी साधना को प्रणाम करें, भावना भाएं कि जैसी साधना और तप तुमने किया मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ने का, क्या ऐसा तप मैं नहीं कर सकता? कभी सवाल पूछे अपने आप से, सुबह भोजन किया था, सुबह ब्रेकफास्ट भी किया था, अब ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई शरीर को कि मेरा कौन से कर्म का उदय आ गया कि मुझे शाम को फिर भोजन करना पड़ रहा है, फिर मुझे भूख लग रही है, फिर मेरी क्षुधा शांत नहीं हो पा रही है।
वो तीर्थंकर भगवंत, वो मुनि महाराज महीनों महीनों निराहार रहते थे, निर्जल उपवास करते थे। कहते हैं भगवान महावीर ने अपनी पूरे 12.5 साल की साधना में 365 समय भोजन किया, बाकी तो उपवास ही किया। कि 12 दिन में लगभग एक बार आहार। ऐसा नहीं कि वो 12 दिन में आहार लेते थे, कभी 10 दिन नहीं खाया, कभी 20 दिन नहीं खाया, कभी 1 महीने तक उपवास किया। ऐसी साधना महावीर ने करी। तो जाने उस ऋषभदेव को, जाने उनके बाद के उन तीर्थंकरों को। वो अजितनाथ हो, संभवनाथ हो, अभिनंदन स्वामी हो, वो वासुदेव स्वामी हो, वो अनंतनाथ हो, वो शांतिनाथ हो, वो कुंतुनाथ हो, मुनिशिवत, पारसनाथ, नेमिनाथ और महावीर। जाने, पढ़े उनके चरित्र को कि कैसे उन्होंने अपने तप के माध्यम से अपने कर्मों का क्षय किया और संसार के शाश्वत सुख, संसार के शाश्वत पद को प्राप्त किया। जब हम ये जानने लग जाएंगे, समझ में लग जाएंगे, जब ये विचार मेरे अंदर उत्पन्न हो जाएगा, तो हम सहज समाधि की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। इन सभी सूत्रों को, इन सभी एक्टिविटी को, इन सभी चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए हमने आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि यहाँ तो एक समय की मर्यादा है, हमने 6 दिन का एक विशेष कोर्स डिजाइन किया है। इससे आगे भी ट्रेनिंग हम देते हैं मास्टर लेवल और बड़े लेवल पर। तो लगातार ये ट्रेनिंग हमारे यहाँ से चलती रहती है। लेकिन आम जन के लिए कि कोई भी 10 साल से ऊपर का बच्चा और 90 साल तक कोई भी व्यक्ति इस कोर्स को आसानी से सरल भाषा में समझ ले, कम से कम अपने लिए, अपने कल्याण के लिए तो आगे बढ़ जाए। जिसमें भक्तामर, अब भक्तामर को कैसे उपयोग में लाना है, ईश्वरीय ऊर्जा को कैसे उपयोग में लाना है, रेकी शक्ति को कैसे उपयोग में लाना है, और परमात्मा ने जो 1 से 9 तक जो नंबर दिए, उन नंबरों को कैसे यूज करना है और अपने जीवन को सुख में, शांति में, आनंद में कैसे बनाना है, ये सब कुछ विस्तार से आपकी सुविधा से घर बैठे ऑनलाइन जूम के माध्यम से आपको सिखाया जा रहा है। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप अपने जीवन के मास्टर बनना चाहते हैं, आप अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, आप जागना चाहते हैं और अपनी अनंत ऊर्जाओं को उपयोग करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे इस कोर्स से जुड़िए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से वंदन है, अभिनंदन है। आपने बहुत प्रेम और शांति से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए आप सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।